धन्यवाद जी। हाँ जी। तो सर, जिस तरीके से वार्ताओं का दौर लगातार बने जा रहा है और जो कल अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि वो इन कानूनों पर रोक लगा दे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हमारी अभी प्रतिक्रिया कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो रोक लगी है तो हिंदुस्तान का पुराना इतिहास देख लिए, ऐसे कई बार हुआ। तो आगे की जो कमिटमेंट करेंगे इस ऑर्डर पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने दिया है, तो वो तो हमारे लीडर साहबान पूरे पंजाब के 32 जथेबंदी और हिंदुस्तान की करीब मेरे ख्याल 450-500 जथेबंदी है, वो कमिटमेंट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो करेंगे। तो ये देखते हैं आगे क्या क्या हमने रवैया अख्तियार करना है, तो शाम को आपको क्लियर कर देंगे ये क्या हुआ। और हमारे पास भी अभी तक माननीय कोर्ट की अभी तक ऑर्डर है जो आया नहीं है, तो उस पर बाद में प्रतिक्रम दे सकते हैं हम। तो जिस तरीके से वार्ताओं का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो क्या सरकार इन कानूनों में जो तारीख पे तारीख दिए जा रही है, तो क्या लगता है अब जो 9वें दौर की वार्ता भी फेल रही थी और जो 15 तारीख को वार्ता होने वाली है, उनमें कुछ हल निकालेगी सरकार? हम एक बात आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम टेबल टॉक पर कभी ना भागे और ना भागेंगे। तो हम टेबल टॉक पर जाएंगे, लेकिन औपचारिक तौर पे जाना है, क्योंकि सरकार की नीयत और नीति में कोई अच्छा नहीं हमको लग रहा। इसलिए हम 15 तारीख को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम जाएंगे, बात जरूर करेंगे, लेकिन हम आशावादी नहीं हैं। हमको उम्मीद नहीं है भी हमारा ये सरकार हमारी बात मानेगी। इसलिए 15 तारीख को तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आज वाली जो कोर्ट ने माननीय कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको शाम तक। हमारे लीडर साहबान जो सिंधु पर हेडक्वार्टर हमारा सिद्धू है, ये भी स्टेज उनके अंडर चलती है, तो हमारे लीडर साहबान तो उधर है, हम 2 नंबर के लीडर इधर हैं, तो वो हमारे नेता सारे सब कुछ इस पर प्रतिक्रम देंगे। 47 दिन हो चुके हैं और अब तक 65 या उससे भी ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी सरकार मूक बन के बैठी हुई है। अफसोस की बात है, क्योंकि 70 से ज़्यादा 65 बोल रहे, 70 से ज़्यादा मेरे ख्याल 80 के करीब हमारे किसान जेड़े है शहीदी प्राप्त कर रहे हैं। अफसोस की बदकिस्मती हमारे हिंदुस्तान की, जो कॉरपोरेट घरानों ने जिसने ये कानून लागू करवाए हैं, उनके घर पोता होता है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनको बधाई देने जाते हैं। तो जो उनके बॉर्डर पर किसान 70-80 मर गए शहीदी प्राप्त करके, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ अफसोस करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कोई बात नहीं है। अफसोस की बदकिस्मती है किसानों की, और मैं समझना देश की भी बदकिस्मती है। हमने 65% एग्रीकल्चर लैंड में फूड में देश का पेट पाला, तो हमको देखो मेरे ख्याल 1 माह से 18 दिन हो गए हमारे इधर बैठे हुए, तो हम कुछ सौखे नहीं है। इतनी सर्दी में रह रहे, 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या हम पर कमेंट कर रहा है गोदी मोदी मीडिया कर रहा है ये बहुत आराम से रह रहे हैं, ये 5 स्टार होटल में। हमारे साथ एक रात बता के तो देखें, हम सड़क पर रहते हैं इतनी सर्दी में। क्या वजह हमारे किसानों की मरने की कि कोई हार्ट में ज़्यादा मर रहे, तो सर्दी में ब्लॉकेज आ रही है तो हमारे किसान मर रहे हैं क्योंकि हमारी मौत पर ही हंस रहे हैं। कहते किसान उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना से आता है, इसको क्या से आता। देखो हमारे साथ रह के तो देखें, फिर पता चलेगा ये हम कहाँ रहे कैसे रह रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हमारे लीडर जो भी ऑर्डर करते हैं हम उसको मेंटेन करते हैं, ये पक्की बात है। हम अपना हक लेकर जाएंगे। जिस तरीके से महिलाएं बुजुर्ग भी कंधे से कंधा मिला के किसान भाइयों के साथ यहाँ पे डटकर सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बुजुर्ग और महिलाओं को अपने घर वापस जाना चाहिए। बिल्कुल भी हम हमारे जो बुजुर्ग है, क्या हमसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, उसको हम बाप है, हमारी माई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी को ये सवाल आपने जो किया, आप किसी हमारे बुजुर्ग से पूछो, उसको बोलो गाँव जाना है, घर जाना है, तो आपको जवाब देगा, 10 देगा। जाते नहीं। हमने ये काले कानून हम घर में भी मर जाएंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा है घर में मरने से तो अच्छा या सरकार के लेखे लग जाए या मर जाएं, क्योंकि ये कानून हमारी डेथ वारंट से कम नहीं है। हमने पूरा गोखा इसको एक एक पॉइंट पर बिंदु पर हमने डिस्कशन किया, सरकार मान गई। जो गलती मानते तो है ना नुक्स उसमें है ना, ये गलती कह रहे हैं इसको 18 नुस्खे इसमें हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल जो मर्जी लिख के ले लो, डब्बा समझ लो। सारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं इसको खाली डब्बा समझ लो, जो मर्जी बर्फी पा लो, जो मर्जी कर लो।
तो ये तो मान रही है ना सरकार इसमें नुक्स है, लेकिन हमारी अणख का सवाल है, हमारे तो पेट का सवाल है, हमने बच्चों का सवाल है, आने वाले हम जनरेशन का सवाल है। इसलिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं, कुछ खुशी से नहीं आए, कोई ईमानदारी से नहीं लड़ रहे, ट्रालियों में रहते हैं। देखो तकलीफ तो आती है ना एजिटेशन लड़ने, मेरे 2 महीने से हो गए, तो देखो ना आप कैमरे की आँख घुमा कर देखो क्या हाल हो रहा हमारा। लेकिन ये एक बात हम पक्के मन से आए हैं, हक तो लेकर जाएंगे। पाजी इधर जो सरकार है तो वो तो जिस तरीके से अड़ी हुई है कि हम तो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो क्या बात उनके मान सम्मान की भी आ रही है कहीं बीच ना बीच में? बिल्कुल जी, मैं समझना बदकिस्मती हमारे हिंदुस्तान की अड़ी वाली क्यों, किसानों से अड़ी क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो पूरे देश का किसान है, पहले इसने शुरू किया ये खालिस्तान वाले, ये है वो है, देख लो पूरे हिंदुस्तान के बाग से पूरे एक क्यारी में फुल खिड़ा ना, सारी कौम है जो लंगर छकता नाल सारी जात का नाल सकते, हम कट्टा छकते लंगर। तो अब क्या रह गया पीछे? कभी सरकार ने पूरा जोर लगा लिया हमारा एजुटेशन फेल करने, यहाँ तक कि हमारे लड़कियाँ बिचवाड़ दी हमारे एजुटेशन में। मैं बताना नहीं था चाहता, दुख मन से बता रहा हूँ, लड़कियाँ बाढ़ दिया, पूरा जोर लगा दिया सरकार ने हमको। क्योंकि हाँ एक बात कहते हैं, इन्होंने तो जोर लगाया, हमने भी ये तय कर रखा है हम इसको वायलेंस नहीं होने देंगे, किसी जात पात जमात से नहीं जुड़ने देंगे। जितना मर्जी पॉलिटिकल आदमी आते हैं पीछे बैठकर चले जाते हैं। जिस दिन शुरू किया था एक बात बोला था, इसको पॉलिटिकल हमारा मंच नहीं साझा कर सकते, कोई झंडा नहीं लगा कर आ सकते, कि आएंगे तो किसान बन के आएंगे, किसानों का झंडा लेकर आएंगे। तो ये आते हैं बहुत पॉलिटिकल आते हैं, पीछे बैठते मंच साझा नहीं करते। धार्मिक कोई भी हम सिख हैं, ये तो बात सही है, लेकिन किसी कौम का झंडा नहीं यहाँ लगा सकते, किसी जात पात जमात का झंडा नहीं कोई लगा सकता। किसी पूरे हिंदुस्तान के देखो किसान, कोई सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, सारे का धर्मों के किसान है बैठे हैं। देखो हम भाई मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी का, ये हमको इकट्ठा कर दिया, पूरा देश इकट्ठा हो गया। क्योंकि देख लो आप आपसे नहीं कुछ ज़्यादा देख सकता, देख लो पूरे कोई नहीं है यहाँ, मुसलमान भी खाना खाता है, हिंदू भी खाता है, सरदार भी खाता है, इकट्ठे खाते हैं। तो पाजी ये जो सरकार है वो बार बार यही कह जा रही है कि हम संशोधन कर लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। ये तो हमारे लीडर इस पर तो कमेंट करेंगे, लेकिन संशोधनों में हम ये चाहते हैं पेड़ को ऊपर से काट दे तो बाद में वो पुंगर के फिर पेड़ बन जाता ना, तो 2-4 साल में पेड़ बन जाता। हम तो चाहते जड़ से इसको खाड़ना, कि बाद में हमारे बच्चों के आगे ये कांटे हम तो निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे निकालेंगे? हम तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं। क्या देश के लिए कानून बनते हैं, क्या बात है? तो देश के लिए जो किसान नहीं चाहते, हम जो चाहते नहीं है, हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? ये बात बताओ। क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कानून, देश का किसान चाहता ही नहीं है कानून, तो जबरदस्ती हमारी बाम रोड कर दे रहे हैं जल्दी। वो कहते हम कहते लेना नहीं, वो कहते नहीं आप तो ऐसे ना रोटी है खा लो, वो कहता खाइए, नहीं कहते हम तो जबरदस्ती हमको खिलाएंगे। ये जबरदस्ती खिला रहे हैं।